जो सुंदरकांड का पाठ करते हैं उनको मैं निवेदन करूंगा, किष्किंधा कांड की चौपाइयां ना जोड़ी जाएं तो सुंदरकांड का तो पुण्य भी फल भी नहीं मिलता। तो किष्किंधा कांड क्या है? किष्किंधा कांड है काशी। आप कहोगे काशी कैसे हो जाए? काशी में तो शंकर रहते हैं, किष्किंधा कांड में कहां है शंकर? अरे मेरे भाई और मेरी माताओं, भगवान भोलेनाथ ही तो धरती पर श्री हनुमंत लाल के रूप में प्रकट हुए हैं। ऐसा एक अवतार, ये प्राकट्यता बजरंगी की है, जहां हर और हरि दोनों आपस में मिले और जिनसे एक दिव्य रूप प्रकट हो गया, वही तो श्री हनुमान जी महाराज। जिस समय कथा पुराणों में आती है मोहिनी रूप भगवान भोलेनाथ ने धारण किया, प्रभु नारायण ने मोहिनी रूप धारण किया और भगवान शंकर जब पीछे दौड़े हैं और दोनों आपस में मिले, तो नारायण और भगवान शंकर जब दोनों मिले हैं, दोनों के मिलने से जो एक रूप प्रकट हुआ है, वही तो बजरंगी श्री हनुमान जी महाराज, जिनको अपने क्रिय कराए का कोई भी किंचित मात्र अहंकार नहीं है, अभिमान नहीं है। ऐसे हनुमान आप सभी देवी देवताओं की आराधना आप कीजिए, पूजन वंदन कीजिए, बहुत अच्छी बात है। यदि बजरंगी के लिए स्थान नहीं है तो बात ऐसे ही है, मिठाई बहुत अच्छी है, मिठासता नहीं है, फूल बहुत बढ़िया है, खुशबू नहीं है, नारी बहुत बढ़िया है, लज्जा नहीं है, ब्राह्मण बहुत बढ़िया है लेकिन उसके पास संतोष नहीं है, क्षत्रिय तो ठीक है लेकिन रक्षा का धर्म नहीं है, वैश्य तो ठीक है लेकिन दानी नहीं है, कनिष्ठ व्यक्ति तो बहुत बढ़िया है लेकिन सेवा का भाव नहीं है, फिर वो ऐसे ही निरर्थक है। श्री हनुमंत लाल जी स्वयं हरि और हर दोनों ही तो बजरंगी के रूप में प्रकट हुए हैं। ऐसा किष्किंधा कांड है। किष्किंधा कांड ये हमें संकेत करता है, उमर ने पलटा खाई है, अब तीर्थों में वास की, लेकिन आप ऐसा कर नहीं पाओगे। बच्चों की याद उस समय उतनी नहीं आती जितनी कि अब आती। कभी कभी कहा जाता है महाराज हम भी वृंदावन आएंगे, बद्रीश जाएंगे, कब? जब बेटे की शादी होगी और बहू घर आकर के संभाल लेगी। मुझे तो लगता है कि उस समय तो और ज्यादा फंसना पड़ेगा। अभी समय मिलता है, तीर्थों का आनंद ले लीजिए, फिर ये संभव नहीं है। बहुत डोकरी कहती कहती परेशान हो गई, अब फंस गए दलदल में। तो किष्किंधा कांड तीर्थ है। कितने बड़भागी आप में वो होंगे जिन्होंने 4 धाम की यात्रा की है। बड़ा अच्छा लगता है, तीर्थों का आनंद लेने में बहुत बढ़िया लगता है। तो किष्किंधा कांड है तीर्थ। उमर पलटा खा जाए, तीर्थों में वास कीजिए। जब हमेशा के लिए नहीं कर सकते तो आते रहिए, जाते रहिए, वर्ष में कुछ समय ऐसा निकालिए, अब घर छोड़कर तीर्थों के लिए जाए। उसके बाद में है सुंदरकांड। सुंदरकांड तो मुझे और आपको सुंदर बना देगा। 11 दिन का समय मिला है, इसलिए अब के सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड पर ज्यादा जोर दिया जाएगा और कथाओं को संक्षेप किया जाएगा। राम जन्म कब का है मुझे कार्ड में देखना पड़ेगा। कल का है, परसों का? देख लेंगे, बता देंगे कल। कल का ही है। कल राम जन्म होगा और बहुत धूम धड़ाके से होगा, खूब हल्ले गुल्ले के साथ में होगा। कल राम जन्म, अड़ोसी और पड़ोसियों को सबको बता देना, कल पांडाल परिसर में राम जन्म महोत्सव का आनंद। वैसे तो तीसरे चौथे दिन होता है, अब लास्ट की कथाओं को विस्तार करें तो राम जी को जल्दी बुलाना पड़ेगा, तो कल राम जन्म होगा। तो सुंदरकांड, गोस्वामी जी ने लंका के चरित्र को सुंदरकांड का रूप दे दिया। कारण क्या बना? और किसी ने गोस्वामी जी को पूछ भी लिया कि आपने लंका की इतनी बड़ी बड़ाई की, प्रशंसा की, चौहट्ट हट्ट सुवट्ट बीथी 4 पूर्व विधि बना, लंका की इतनी सुंदरता। गोस्वामी जी ने कहा भाई सुनिए, लंका कैसी भी रही हो, लेकिन जिसकी हृदय रूपी अशोक वाटिका में मेरी भक्ति महारानी माता जानकी बैठी हो, तो उसको मैं सुंदर नहीं कहूं तो और क्या कहूं। निवेदन करूंगा जिनके हृदय में भक्ति के लिए स्थान है वो ही सुंदर हैं। ये चमड़ा गोरा पीला होने से कोई सुंदर नहीं है।
तो भक्ति हृदय में है कि नहीं पता कैसे लगे? 4 चीजें आपके पास तो आप भक्ति के साथ जुड़े हैं, ये 4 नहीं है तो आप भक्ति से अलग हैं। लिख लीजिए। सबसे पहला है संत की सानिध्यता, महापुरुषों का संग। दूसरा सूत्र है उन्होंने जो कहा है उसका अनुमोदन करना, उसका पालन करना। तीसरा सूत्र है अच्छे लोगों का साथ करना, बढ़िया लोगों का साथ करना। एक कुंकू मत कीजिए, अच्छे लोगों का साथ कीजिए, बढ़िया लोगों का साथ कीजिए। जिसके पास पैसा है उनको आप बढ़िया समझे नहीं, जिनके पास मकान है, जिनके पास मान है, जिनके पास सम्मान है वो बढ़िया है नहीं। तो जो अपने धर्म के लिए साथ, जो अपने धर्म के साथ जीते हैं, परमार्थ के साथ जीते हैं, परमात्मा के लिए जीते हैं, वो लोग अच्छे हैं, वो लोग बढ़िया हैं। ऐसे लोगों का साथ कीजिए। रामायण पढ़िए, मेरे प्रभु राम ने कैसे लोगों का साथ किया, या पढ़ लीजिए रामायण। राम जी की यात्रा निषाद राज से है, राम जी की यात्रा केवट से है, राम जी की यात्रा है, राम जी की यात्रा माता सबरी से है। देखिए आप रामायण, घर घर में राम राज्य को स्थापित कर दिया। राम राज्य का मतलब क्या है? शांति का राज्य। राम राज्य का मतलब क्या है? समर्पण का राज्य। राम राज्य का मतलब क्या है? विचारों का राज्य। आपके पास पैसा है, सुने, आपके पास में धन है, आपके पास यौवनता है, लेकिन आपके पास शांति नहीं है तो आपके पास क्या है? गद्दा तो मोटा है लेकिन नींद नहीं है, पैसा तो बहुत है लेकिन आरोग्यता नहीं है, क्या करोगे आप? फैक्ट्रियां बहुत चल रही हैं लेकिन औलाद लायक नहीं है, झगड़ा करती है, लड़ाई करती है, वश में नहीं है, तो क्या है आपके पास में? तो ध्यान रखना, ये राम कथा हमें शांति देती है। आप यहां से जाएंगे और पड़ोसी पूछेंगे क्या सुन के आओगे, तू बता देना कि राम कथा शांति देती है, राम कथा हमें समर्पण देती है और राम कथा हमें विचार देती है। ये 3 सूत्र मैंने बोले हैं। विचार के प्रतीक हैं राम जी, शांति के प्रतीक है माता जानकी और समर्पण के प्रतीक में है श्री लखनलाल। वो विचार रोते हैं जिनके पास शांति नहीं है, उन विचारों को रोना पड़ता है जिनके पास में समर्पण नहीं है। निवेदन करना चाहूंगा, विचारों का मूल्यांकन किया जा सकता है तो शांति और समर्पण के साथ। जो छूटे छूट जाने देना, अपने जीवन में कभी 2 चीजों को छोड़ना मत, शांति और समर्पण। राम जी का वनवास हुआ, दोनों को ही साथ में लेके गए हैं, शांति रूपी सीता और समर्पण के प्रतीक श्री लखनलाल। पूरा रामायण पढ़िए, राम जी की आंख में यदि आंसू हैं तो इन दोनों के लिए, या तो मेरे प्रभु राम माता जानकी के लिए रोते। लेकिन अब मैं ये बात कहता हूं तो उसका अर्थ भी दूसरा लगा लेते हैं। कई बार लोगों ने मुझे कहा, महाराज जी जब जानकी खोई तो प्रभु श्री राम इतना रोए, तो हमारी पत्नी 2 महीने के लिए पियर चली जाए, हम रो लें तो कौन सा गुनाह है? राम जी भी तो रोए। माता जानकी को आप स्त्री समझता है? माता जानकी भक्ति है, माता जानकी शांति है। प्रभु राम जगत को संदेश देना चाहते हैं कि शांति के बिना मैं नहीं रह सकता, तो शांति के बिना खुशहालता के साथ आप कैसे रह लेंगे? प्रातः पूजा में से आप उठें, भगवान से पैसा मत मांगिए, ठाकुर जी से मकान दुकान मत मांगिए। प्रातः पूजा में से आप उठें तो भगवान को कहिए, भगवान बस शांति चाहिए। और यदि शांति आपके पास में तो कुबेर का भंडार आपके पास है। यदि शांति आपके पास में है तो दुनिया की हर चीज आपके पास में है। दूसरा सूत्र है समर्पण। पैसा है ये बड़ी बात नहीं है, पैसा आने के बाद समर्पण बना रहे ये बहुत बड़ी बात है। लखनलाल समर्पण के प्रतीक हैं। प्रभु राम देखिए या जानकी के लिए रोते हैं या श्री लखनलाल के लिए रोते हैं। और ये भी लिख लीजिए, जब तक समर्पण रूपी लखन नहीं होगा तब तक ये मोह रूपी रावण खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि मोह को समाप्त करने के लिए मेघनाद को हटाने की आवश्यकता है। मेघनाद काम है, अध्यात्म रामायण में वर्णन है, मेघनाद काम है। और जब व्यक्ति के जीवन में काम होता है तब वो मोहांध होता है। तो उस कामनाओं को समाप्त करने के लिए समर्पण के प्रतीक लखन की आवश्यकता है। लखन को दूसरे शब्दों में वैराग भी कहते हैं। रामायण में 2 वैरागी है, रामायण में 2 वैरागी हैं। आप कहोगे कि ये वैरागी तो एक ही हो सकता है, 2 कैसे हो सकते हैं? ये आश्चर्य की बात है। रामायण में 2 वैरागी है, एक हैं लखनलाल और दूसरे हनुमंतलाल।
लेकिन दोनों वैरागियों में अंतर क्या है? दोनों वैरागियों में अंतर यह है कि जो लखनलाल हैं वैरागी, वो तो गृहस्थ धर्म के हैं, और श्री हनुमंत लाल वैरागी हैं निवृत्त धर्म के, सन्यासियों के, महात्माओं के, वैरागियों के। साधु का जीवन कैसा हो हनुमान जी से सीख लीजिए, और इन गृहस्थियों का जीवन कैसा हो ये लखनलाल से सीख लीजिए। ये दोनों वैरागियों का वर्णन श्री राम कथा में। तो ध्यान से में रखी जाए ये बात। माता जानकी शांति है, लखनलाल समर्पण है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लंका को भी सुंदर बोल देते हैं, क्योंकि हृदय की वाटिका में भक्ति महारानी माता जानकी बैठी है। इसलिए सुंदर कांड के बाद में है लंका कांड। ये लंका कांड क्या है? आपने अपने जीवन में जो किया है उसका फल है लंका कांड, कर्मों का फल है लंका। रावण को वाण अरण्य कांड में नहीं मारे, राक्षसों का विनाश अयोध्या कांड में नहीं, इन निशाचरों को लंका कांड में प्रभु ने जाके मारा है। लंका कांड फल है, जो किया है उसका भुगतना पड़ेगा। ये लंका कांड पढ़िए आप सूक्ष्म दृष्टि से। मेरा मन करता है कि एक एक बात के ऊपर इतना बड़ा प्रवचन किया जाए, लेकिन उतना समय नहीं होता। कि सिर्फ मुंह से यूं बोलते हैं कि सुंदरकांड पूरा हुआ, लंका कांड आरंभ हुआ। ये तो समझिए लंका कांड है क्या? सुंदरकांड पुष्प है, मनरूपी पुष्प भगवान को चढ़ाइए, तो लंका कांड फल है। आपने जो कर्म किए हैं उसका फल है लंका कांड। और उसके बाद में है उत्तरकांड। उत्तरकांड तुम्हारी जिंदगी का आंसर है। तो क्या है? एक शब्दों में जिसको निर्वाण कहते हैं, दूसरे शब्दों में जिसको मुक्ति बोलते हैं, और उसको ही मोक्ष कह देते हैं। एक उत्तरकांड है। तो 20 तारीख तक मानस के 7 कांडों को सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। गोस्वामी जी ने 7 श्लोकों से मानस की आरंभता की है, प्रारंभता की है। सोना मत, सोने वाला सांप बनता है, बगल में बैठा हुआ सपेरा बनता है। झपकी लगे तो दीदी हिला देना, तुम्हें सांपन बनना है लेकिन हमें सपेरिन मत बनाइए। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे श्याम। गोस्वामी जी के द्वारा लिखे गए ये 7 श्लोक इतने प्यारे लगते हैं। वर्णानामृत संज्ञानाम रसानाम छंद सामर्थ्य। मानस का आरंभ वर्ण से हुआ है, मानस का आरंभ जाति से नहीं हुआ है, मानस का आरंभ वर्ण से हुआ है। इसका मानना यह है कि परमात्मा के ऊपर हमारे चारों वर्णों का अधिकार है। गोस्वामी जी ने वर्ण से मानस का आरंभ किया और गणपति और माता सरस्वती का आह्वान किया है। बड़भागी हैं वो लोग जो माता सरस्वती का अभिवादन करते हैं, वंदन करते हैं, पूजन करते हैं। मां सरस्वती की कृपा के बिना हम और आप विचारक नहीं हो सकते। एक क्षण में मैं सुना दूं, माता सरस्वती को भगवान श्री कृष्ण का वरदान मिला है। श्रीमद् देवी भागवत में कथा आती है, एक बार भगवान श्री कृष्ण और भगवती राधा दोनों बैठे हुए थे और देखते देखते बड़ी बड़ी श्वासें मां राधा को आई और उन्हीं श्वासों में से सामने एक देवी प्रकट हो गई। भगवान श्री कृष्ण की छवि को देखा और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करती हुई इस देवी ने कहा, प्रभु मुझे स्वीकार कीजिए। कृष्ण बोले हैं, राधा मेरे साथ है, मेरे आह्लादनी शक्ति है, ये संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन देवी इतने मीठे शब्द तूने कहे हैं और मुझे इतने प्यारे लगे हैं, और मेरा ये वरदान है कि तू स्वर की नायिका होगी और लोग तुझे सरस्वती के नाम से जानेंगे। माघ की पंचमी को तुम्हारी प्रकटता हुई है
इसलिए लोग इसको वसंत पंचमी के नाम से जानेंगे। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। इस सुंदर सी तिथि में जो तुम्हारा वंदन करेंगे, जो तुम्हारा पूजन करेंगे, वो अपने आप में विचारक बने। विचार उनका साथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे। बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की प्राकट्यता हुई। आपको राम की प्रकट होने की तिथि याद है, आपको कृष्ण की प्रकट होने की तिथि याद है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको माता सरस्वती के प्रकट होने की तिथि का पता है। वो तो पुराण पढ़ेंगे तब पता लगेगा ना। तो माघ की पंचमी को भगवती राधा की श्वासों से माता सरस्वती प्रकट हुई है। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत बड़ा वरदान दिया। इसलिए राम कथा के आरंभ में ये मेरा निवेदन है कि माता भगवती सरस्वती का नित्य वंदन कीजिए। जब पढ़ते थे तब खूब वंदना करते थे, पूजन करते थे। स्कूल छूटा तो मां सरस्वती का नाम भी छूटा। हमारे दरबार में, हमारे मंदिर में बड़े सुंदर स्थान पर माता सरस्वती को पूजा जाता है। सरस्वती का पूजन करने वालों के ऊपर तो गणपति भी कृपा करते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने पहले सरस्वती का नाम, बाद में गणपति का। यहाँ लिखा है वंदे वाणी विनायक शब्द लिखा है। वाणी विनायक, माता सरस्वती का एक नाम वाणी है। वीणा की अधिष्ठात्रा है, वाणी की अधिष्ठात्रा है, विचारों की अधिष्ठात्रा है। पहले माता सरस्वती, विनायक द्वितीया का वर्णन है। तेतौतान द्वितीया है, एक नहीं है, दोनों का वंदन, दोनों का पूजन। गणपति के लिए जितना कुछ बोला जाए उतना कम है। एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंति प्रचोदयात्। गणेश जी का एक दांत कहता है कि एक बात होनी चाहिए, बात के धनी बनिए। जो कह दिया वो शाश्वत है। जिसके पास बात नहीं है उसके पास है क्या? हम सुबह कुछ और बोल देते हैं, दोपहर कुछ और शाम को कुछ और। अरे दुश्मन भी आपकी बात की वैल्यू समझें और ये कहें कि वो आदमी कहता है उसको वो करता है। एक बात के लिए ही तो रामायण लिख गई, और एक बात के लिए हरिश्चंद्र महाराज काशी के बाजारों में पत्नी और बच्चे के सहित विकर्ण को तैयारी नहीं हुए अपने आप को बेच दिया, लेकिन बात को नहीं बिगड़ने दिया। बात के धनी बनिए, नोटों की गड्डियों के धनी नहीं। हम और आप बात के धनी बने। राम कथा हमारी बात में ताकत देती है। इसलिए एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंति प्रचोदयात्। गणेश जी की सूंड से सीखिए, इज्जत की नाक लंबी होनी चाहिए। गणेश जी की सूंड बोलती है इज्जत की नाक लंबी हो। गणेश जी के कान कहते हैं जैसे सूप अच्छे को रख लेता है, कूड़े करकट को बाहर निकाल देता है। हर चौराहे पर सिखाने वाले खड़े हैं। जहां आपको अच्छाई नजर आती है स्वीकार कर लीजिए, किसी की कटौती मत कीजिए, किसी को काटिए, जोड़िए। ये गणेश जी के कान बोलता है। सूप का स्वभाव है सार सार को गए रही थोता दे ही उड़ाए। आप भी बढ़िया बढ़िया पास रख लीजिए, सूप बनकर चलनी बनकर नहीं। ये गणेश जी के कान बोलता है। गणेश जी का पेट बोलता है कुछ हजम भी कीजिए। क्या हजम करना है? गड़बड़ बातों को। हमारी रोटी नहीं पचती जब तक गड़बड़ बातों का खूब प्रचार न कर ले जाए। हम नौकरी छोड़ देते हैं, ऑफिस जाना छोड़ देते हैं। चुगली में बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है, बड़ी मस्ती। मुझे तो नहीं आता, आपको भले ही आता हो। फालतू बात, व्यर्थ की बात, खोटी बात न करें। देखिए कौशल्या के राम जी ने रावण को मारा, ये सब जानते हैं, लेकिन कथा तो हमें कुछ संदेश और सिखाती है। आलोचक मत बनिए। उत्तरकांड में लिखा है कि किसी की आलोचना करने वाला व्यक्ति चमगादड़ बनता है, और चमगादड़ का दुर्भाग्य है स्वयं की विष्ठा चमगादड़ का है। आलोचक मत बनिए। यदि आप महान बनना चाहते हैं तो पूरी रामायण पढ़िए आप और देखिए कि मेरे प्रभु राम ने किसकी आलोचना की है। आप पढ़िए रामायण और कल मुझे बताइए। स्वामी विवेकानंद जी महाराज का साहित्य पढ़िए आप। इन्होंने अपनी जिह्वा से कभी किसी की आलोचना नहीं की। उनके ग्रंथ का एक वाक्य मैं पढ़ता हूं और वो लिखते हैं
मैं उस प्रभु का सेवक हूं। ज्ञानी लोग जिसको मनुष्य कह करके पुकारते हैं, इसमें भी आलोचना नहीं है, उसमें भी पूर्ण वंदन है, पूरा प्रणाम है। ये संतों का सानिध्य, संतों का साहित्य हम क्यों पढ़ते हैं? वो सीखने को ही नहीं मिलता, बिल्कुल जिंदगी परिणत हो जाती है, बदल जाती है। आपके मुंह से निकली हुई एक बात किसी के घर को बर्बाद कर दे, आपकी योग्यता खत्म, आपका वैभव खत्म, आपके पास जो है वो सब समाप्त है, आपके पास कुछ भी नहीं। आपकी वाणी तो कटे हुए लोगों को जोड़ने का काम करे, तो घर में रहते हुए आप साधु हैं। संत नाम आश्रम का नहीं है, संत नाम संप्रदाय का नहीं है। अरे मेरे भाई, जिसके संस्कार कभी समाप्त नहीं होते, जिसके संस्कारों का कभी अंत नहीं होता, वही तो संत है। जो सरलता के साथ जीता है वो साधु है, जो साधना के साथ जीता है वो साधु है। कभी ये मत कहना कि घर में रहते हुए भगवान क्या मिलेंगे। अरे भाई, मिल रहे हैं। संस्कारों का अंत मत कीजिए, अपनी साधना मत छोड़िए, फिर आप जैमिनी हैं, आप भृगु हैं, आप वशिष्ठ हैं, आप एक बहुत बड़े दिग्गज महापुरुष हैं। तो गणेश जी का पेट बोलता है कुछ हजम करने की ताकत रखिए। ऐसे भगवान प्रभु श्री गणपति प्रभु का वाहन, माता सरस्वती का वाहन, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। श्रद्धा के रूप में माता सती और विश्वास के रूप में भगवान शंकर का आह्वान गोस्वामी जी करते हैं। मैं नहीं कहता आप 11 दिन कथा सुने, मैं ये कहूंगा आप एक क्षण की कथा सुने, आप एक क्षण के लिए आए, लेकिन श्रद्धा और विश्वास के बिना मत आना। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, विश्वासम फलदायक। विश्वास होगा तो ही फल मिलेगा, विश्वास के बिना फल नहीं मिलता। हम मंदिर में जाते हैं, बहुतों के काम बन जाते हैं, बहुतों के नहीं बनते। एक पुजारी जी मंदिर में बैठे हैं, हर समय घंटी हिलाते हैं, वंदन करते हैं, आपसे भी सुंदर आरती उतारते हैं। आप मंदिर में एक आध बार जाते हैं, आपका काम बन जाता, लेकिन पुजारी का नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि उसकी दृष्टि में वो पत्थर की पाषाण की शिला है और आपकी दृष्टि में वो भगवान है। इसलिए मैं मंदिर में बैठा हूं, मान लिया जाए उदाहरण के तौर पर, और मुझे लगता है कि सेठ जी नोट कितने की निकालेंगे, और आप मंदिर में गए हैं, आपकी दृष्टि है कि भगवान ने आज वस्त्र कैसे पहने, भगवान मुझे देख के कैसे मुस्कुरा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं। ये श्रद्धा ही तो है। और जब हम मंदिर में जाते हैं, कथा में जाते हैं, तो हमें अनुभव होता है, इस बात का अनुभव होता है। हम नहीं कहते आप बहुत समय दें, आप थोड़ा समय दें, लेकिन श्रद्धा से जोड़कर, विश्वास से जोड़कर। लिंग पुराण में कथा आती है, शंकर जी का चरित्र ज्यादा लूंगा क्योंकि सब भोलेनाथ की कृपा से हो रहा है। लिंग पुराण में कथा आती है कि भक्त शुक्राचार्य जी के पास में चला, कहा गुरुदेव दीक्षा चाहिए। गुरुजी ने कहा लोहे का फरसा देता हूं, इंतजार करना, जब तक इसमें अंकुर ना निकल जाए तब तक तू दीक्षा का अधिकारी नहीं है। शिष्य ने एक भी बार नहीं कहा कि गुरुजी लोहे के फरसे में से अंकुर कैसे निकलेगा। दिमाग में बात आई है, गुरुजी ने कहा है तो निकलता ही होगा, नहीं निकलता तो गुरुजी कहते क्यों। और उस फरसे को लेकर के महेंद्राचल पर्वत पर चला, और जैसे ही गाड़ा, और इतने में तो भगवान प्रकट सामने हो गए, का तुझे दीक्षा की जरूरत नहीं है, तेरा विश्वास सम्मान करने के लायक। देवी देवताओं के प्रति विश्वास कीजिए। आज हमारा विश्वास बिखर गया है, हमारा विश्वास उठ गया, हमारा विश्वास ही नहीं है, उजड़ गया विश्वास, श्रद्धा नहीं रही है। श्रद्धा के धनी बनिए, श्रद्धा को फलीभूत कीजिए। श्रद्धा भी 3 प्रकार की होती है, रजो, तमो और सतो। बार बार मंदिर जाने का मन करता है, कथा सुनने का मन करता है, मांगने की भावना ही समाप्त हो गई है, सतोगुणी श्रद्धा है। आपने सुना कथा में जाएंगे तो कुछ मिलेगा, मंदिर में जाएंगे तो कुछ मिलेगा, गुरुजनों के चरणों में जाएंगे तो जरूर कुछ न कुछ मिलेगा। श्रद्धा तो है लेकिन वो रजोगुणी है। श्रद्धा तो है लेकिन वो रजोगुणी है।
हम तो धन्यवाद करते हैं, कम से कम मांगने के बहाने भगवान के दरबार में तो जीव पहुंच जाता है। एक तीसरी श्रद्धा और है, हम पूजा पाठ तो करते हैं लेकिन झगड़ा बहुत करते हैं। हम पूजा पाठ तो बहुत करते हैं, कलह बहुत करते हैं। मंदिर में बैठे हैं, माला घुमा रहे हैं, भगवान को स्नान कर रहे हैं, पिताजी ने कुछ कहा, शांत रहा करो। आप भक्त तो हैं, आपके अंदर श्रद्धा तो है, लेकिन वो तमोगुणी है। गीता का महावाक्य है, जिनके अंदर सतोगुण की वृद्धि होती है भगवान के चरणों में वास करते हैं, जिनके अंदर रजोगुण की वृद्धि होती है वो धरती पर आकर स्त्री पुरुष बनते हैं, और जिनके अंदर तमोगुण की वृद्धि होती है, अब के नहीं तो आगे उनको निशाचर रूप से नाले का कीड़ा मकोड़ा बनकर उनको धरती पर पैदा होना पड़ता है। हम सतोगुणी बने। श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, माता सती श्रद्धा की प्रतीक और भगवान शंकर विश्वास के देवता। इन दो के बिना काम ही नहीं होगा। आगे आप सुनेंगे, दक्ष यज्ञ करता है लेकिन दक्ष का यज्ञ पूरा नहीं होता, क्योंकि उस यज्ञ में श्रद्धा रूपी सती और विश्वास के देवता भगवान शंकर नहीं है। इसलिए श्रद्धा विश्वास के बिना कोई कार्य पूरा हो ही नहीं सकता। यज्ञ बहुत विराट है। भले ही आप कम समय के लिए आए, जितनी देर के लिए आप शंकर जी के शिवलिंग बनाए, एक मिट्टी समझकर नहीं, साक्षात भगवान का रूप समझकर। शिव महापुराण में कथा आती है, भगवान नर्मदेश्वर प्रकट हुए हैं, वो ये मिट्टी के शिवलिंग के ही द्वारा है। बाणासुर ने करोड़ों शिवलिंग बनाए और मां तो रेवा नर्मदा में प्रवाहित किया है। भोलेनाथ प्रकट हो गए, कहा भक्त वरम्बरु ही वरदान मांगिए, क्या चाहते हो? बाणासुर ने कहा मैंने जितने भी शिवलिंग बनाए हैं बाबा कृपा कर दीजिए, सब आपका रूप धारण कर लें। महाराज जितने भी वो पार्थिव मिट्टी के शिवलिंग थे वो सब के सब अपने आप में नर्मदेश्वर भगवान के रूप में प्रकट हो गए हैं। कहा जाता है नर्मदा का हर कंकड़, मां रेवा का हर कंकड़ अपने आप में है शंकर। मेरे इधर ये मंडला के मेरे सब महानुभाव भक्त लोग बैठे, श्री सीताराम गुप्ता जी, भैया नरेश जी चौक से, भैया ब्रजेश अग्रवाल जी, नन्नेमी परते और भी सब बैठे। महात्म्य जानते हैं सब, अरे वाह नर्मदा का। अभी कुछ दिनों पहले तो मैं कथा कर रहा था भैया ब्रजेश अग्रवाल जी की आवाज पर, बहुत विराट आई। ऐसा लगता है कि मां बिल्कुल अपनी है, बिल्कुल खासम खास है। प्राणों में लिखा है गंगा का स्नान और रेवा का दर्शन ये बराबर है। सुदूर अंचलों से बाहर से भी लोगों का यहां आगमन हुआ है। यहां से जाने के पूर्व आप मातु रेवा नर्मदा का दर्शन स्नान जरूर करके जाएं। मैं भी चलूंगा 22 तारीख को मंडला, आप सब चलना। बड़ा सुंदर सा आश्रम भी बन रहा है। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो, शंकर भगवान की जय जय श्री जय 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 श्री राधे श्याम। प्रभु श्री राम ने पार्थिव शिवलिंग पूजा की। और सुन लीजिए, जब 14 वर्ष का समय पूरा हो रहा था, भरतलाल जी बैठे बैठे रो रहे हैं और कहते हैं भोलेनाथ, यदि मेरे प्रभु आज नहीं आए